नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। राजद बेचैन हो गई है, राजद डर गई है, राजद खौफ में आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम ये सब बातें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा पत्र जारी किया है और इस पत्र में जगदानंद सिंह ने कार्रवाई तक की बात कह दी है। अब जनाब सवाल उठता है कि आखिर जगदानंद सिंह किसको चेता रहे हैं और किस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि बिना किसी देरी के जगदानंद सिंह ने जो पत्र लिखा है वो पत्र आप जरा पढ़ के बताइए कि क्या कुछ लिखा है उसमें। ये पत्र आप ही पढ़ लीजिए। नहीं, पत्र देखिए वो पत्र आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस पत्र में जगदानंद सिंह ने बहुत कुछ कहा है और क्या कुछ कहा है वो हम आपको तफसील से बताएंगे। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आए दिन प्राय सभी जिलों में ऐसा देखने को मिला है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जनसुराज पार्टी में सहयोगी सदस्य बन रहे हैं, जो चिंता का विषय है। विदित हो कि जनसुराज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। इसके संस्थापक श्री प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे जी हैं। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी एवं देश के धर्मलंबी लोगों के द्वारा संचालित तथा वित्तीय पोषित है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। उनकी मंशा राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करना और भाजपा की शक्ति को बढ़ावा देना की है। जिन साथियों को आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, डॉक्टर पेरियार, महात्मा ज्योतिराव फूले, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से वास्ता है वो दल विरोधी काम ना करें, अन्यथा दल उन पर समुचित कार्रवाई करेगा। देखिए बड़ी बात इस पत्र के जरिए कह दी है जगदानंद सिंह ने, इसको कैसे देखते हैं? अभी तो राजद में घबराहट है। प्रशांत किशोर इसी 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहा है। जी साल भर उन्होंने पदयात्रा की, गांव-गांव प्राय सभी जिलों में गए और अब अंतिम हाल के महीनों में जो उन्होंने यात्रा की, खासकर सीमांचल में गए, जैसी भीड़ देखने को मिली। सीमांचल किन लोगों का इलाका है? मुस्लिम बहुल इलाका है जी और मुसलमान वोट राजद का वोट बैंक मानते हैं लोग। अब उस इलाके में प्रशांत किशोर की सभा में जैसी भीड़ जुटी, राजद में घबराहट होना स्वाभाविक। अब तक तो वो वोट बैंक बना है, मुसलमान वोट बैंक है। और उसमें जो बातें उन्होंने कही, वो बात वही कही जो बात कभी एआईएम के प्रेसिडेंट हैं, असदुद्दीन हाँ, ओवैसी साहब कहा करते हैं मुसलमानों को कि भाई आप वोट बैंक बने हो, आप खुद को पहचानो, अपने लिए वोट करो। प्रशांत किशोर ने लगभग यही बात राजद की पूरी राजनीति रणनीति और मुसलमान वोट बैंक बने हुए हैं उस पर वो हमला बोला ही करते हैं। वहां जाकर यही बात उन्होंने कही और कहा कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में हमने कैंडिडेट नहीं दिया, कैंडिडेट थे हमारे पास और इसलिए नहीं दिए कि इससे कहीं मुसलमान का वोट का विभाजन होगा तो लोग कहेंगे कि भाई बीजेपी जीत गई। लेकिन अब तो पार्टी जब लॉन्च करने की बात कर दी, मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर के निशाने पर बिहार में जो सियासी राजनीति करने वाली पार्टी खासकर 3 दशक से लालू यादव और नीतीश कुमार वो निशाने पर रहे हैं। नीतीश कुमार पर भी आए दिन रोज सीधा हमला करते हैं वो राजनीति। वो तो कहते हैं कि अब ये अंतिम अभी कल तो मैंने देखा मरा हुआ सांप तक कह दिया उन्होंने कि अब वो उनकी हालत ये हो गई है। और लालू प्रसाद के बारे में भी कहते हैं कि भाई वो तो परिवार की पार्टी है, परिवार से बाहर सोचने वाले नहीं हैं। और फिर वो तेजस्वी की जो शैक्षणिक योग्यता है, जो कुछ है, बताएंगे तेजस्वी की क्या पहचान है? तेजस्वी लालू के बेटे हैं, यही पहचान है। तो कुल मिला जुला करके एक खास करके शिक्षित बेरोजगारों को जो मैसेज दे रहे हैं प्रशांत किशोर, गांव की गरीबी समस्या, विकासहीनता, ये सारी बात को कहीं अपील कर रहा है। और धीरे धीरे प्रशांत किशोर की संवाद कार्यक्रम और उनकी सभा में भीड़ जुट रही है। तो आज तो
जो चिट्ठी जगदानंद सिंह ने जो आपको अभी अपने श्रोताओं को, दर्शकों को सुनाया, वो राजद का घबराहट दिखाता है। और दो यानी कि आप भी ये मान रहे हैं कि राजद बौखला गई है, राजद खौफ में है और राजद डर गई है। देखिए, अभी तो प्रशांत किशोर तो कभी राजद के भी करीब रहे हैं बिल्कुल। और जदयू के तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नंबर 2 न बने थे। अभी कल जैसे अभी संजय झा बनाए गए, कभी कभी ललन सिंह थे, एक समय प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के। अब वो राजनीतिक सुधार कहते ही हैं कि जब हम पार्टी बनाएंगे तो ये सारी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी और हम कोई किसी की टीम नहीं और विकल्प नहीं है मेरा ही, हम खुद एक स्वतंत्र अपनी पहचान बनाएंगे। और सत्ता में उन्होंने अपना एजेंडा भी दिया है कि क्या करेंगे गांव के लिए। वो बताते हैं कि अब 10,000 12,000 की नौकरी के लिए बिहार के युवकों को बाहर नहीं जाना होगा। गांव-गांव में वो अपनी एक खाका तैयार किया है, उनकी कार्य योजना है। और आप तो जानते हैं कि बिहार सचमुच एक बेरोजगारी बड़ी समस्या पूरे देश के लिए है। बिहार तो मजदूर हब है, यहाँ से लोग मजदूर पलायन करते हैं। आपको याद होगा कोरोना का वो पीरियड, 30 लाख से अधिक लोग घर किस तरह से सितम करके लौटे थे। आज दर्दनाक हाँ, बिहार में नौकरी की बात जो आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो बीते शासन में नौकरी एजेंडा तो रहा नहीं। हालांकि आज मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री कहीं भाषण में कह रहे हैं कि भाई उनके कार्यकाल में तो 22 लाख नौकरी दी गई। अब बताइए 16 लाख, 13 से 16 लाख पद हैं और 5.5 लाख पद आज खाली हैं अभी भी, जो अभी नियुक्ति होने की बात हो रही है कि विधानसभा चुनाव तक करेंगे। तो प्रशांत किशोर ने सचमुच सबको हिला दिया है। लेकिन राजद मतलब इतना हिला दिया है कि राजद का गला भी सूख गया है, राजद भी डर गई है। वे राजद की आज अपने आप को कमजोर मान रही है क्या राजद प्रशांत ये किशोर के एक साथ? जो बौखलाहट है, वो घबराहट है, वो तो पत्र से तो यही दिखता है। उनको लग रहा है कि भाई जो उनके कार्यकर्ता हैं अब इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं, तो कल उनके, अभी तो तेजस्वी बिहार के सीएम के कैंडिडेट हैं, तो लगता है कहीं उनका खेल प्रशांत किशोर भी न बिगाड़ दें। तभी तो ये चिट्ठी लिखी गई है। तभी तो ये चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी लिखकर कार्रवाई तक की बात कह दी गई है। ये भी कह दिया गया है कि कुछ लोग हैं जो बहका रहे हैं अरुण जी। हालांकि अभी राजद के कई नेताओं से मेरी बात हो रही थी, वो जगदानंद सिंह चिट्ठी से वो खुद भी हैरान हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत नोटिस लेने की जरूरत नहीं थी और ये कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को और रिकॉग्निशन दे दिया है। यानी कि अब राजद को ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। वो मान रहे हैं लोग कि भाई हम लोग को तो मास सपोर्ट वाली पार्टी है, तो इसमें क्यों अब इस तरह से जगदानंद सिंह ने चिट्ठी लिखी है। और वो खुद तत्काल कुछ कहने की से तो इसकी चिट्ठी की भी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे कि सही है कि गलत, लेकिन चिट्ठी तो है जगदानंद सिंह के हस्ताक्षर से, बाज़ाब्ता लेटर नंबर से सभी साथियों के नाम चिट्ठी जारी हुई है। और ये दर्शाता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बनने से पहले कम से कम जो मुख्य विपक्षी दल बिहार का है राजद, जो कहते वो बौखला गया है, वो हैं घबराहट में। अच्छा, इसमें कार्रवाई की भी बात कही है जगदानंद सिंह ने। किस पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, किस पर एक्शन लेने जा रहे हैं? अब तो अभी सच पूछे अब इसी में राजद उलझ जाएगा। अभी चुनाव में अपनी ताकत लगानी है तो किन किन कार्यकर्ताओं को वो कार्रवाई करते रहेंगे। लेकिन अब वो चिट्ठी भी हैरानी भरा है, उसमें यदि बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं तो वो ये दर्शाता है कहीं सोचने का विषय है। नहीं, राजद को अपना घर संभालना चाहिए। बिल्कुल जी। अब इसको किस रूप में वो क्या करेंगे, तो मुझे तो लगता है सिर्फ ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर से राजद में घबराहट तो साफ दिख रहा है। साफ दिख रही है घबराहट। अच्छा, उस चिट्ठी में उन्होंने एक और बात कही है, साफ-साफ कह दिया है कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है? अब ये आकलन देखिए, बिहार में अभी सत्ता में एनडीए है, तो प्रशांत किशोर का अभियान में पहले जो सत्ता में है वो सत्ता से न बाहर होगा, तो निशाने पर कौन है? विपक्ष निशाने पर होगा कि सत्तारूढ़ दल जो है वो निशाने पर होगा? अब ये विपक्ष का जो आकलन है वो चीज है। बताइए, नीतीश कुमार पावर में है, नीतीश कुमार पर जो हमला हो रहा है, नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने की बात हो रही है, तो घबराहट किस में होनी चाहिए? लेकिन अब विपक्ष भी यदि घबराहट में है तो हैरानी भरी बात ही लगता है कहीं न कहीं कि प्रशांत किशोर को रिकॉग्निशन मिल रहा है। लेकिन साफ कहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, वो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं क्या वो प्रशांत ये किशोर? बात तो मुझे क्यों लगेगा? तो जो बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं, अभी आपने देखा नहीं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी पगड़ी खुलवा ली जाकर अयोध्या में।
उस पर भी हमला बोला प्रशांत किशोर हमला बोला, बिल्कुल कि बयान भाई भी आया। नीतीश कुमार को हटाने के लिए थोड़े कर रहे थे, जी। खुद बीजेपी सत्ता में आने के लिए और सम्राट चौधरी को हुँ। मुख्यमंत्री बना रहना है, इसलिए हुँ। कर रहे थे। जी। लेकिन अब वो राजद की समझ वो इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान वोट उनसे नहीं टूटे, हुँ, हुँ, इसलिए बोल रहे हैं कि बी टीम है। हुँ। अभी तो मुसलमान जो वोट बैंक है उसको संभालना ना है, राजद के लिए चिंता वो है कि बिल्कुल। भाई एम बाई तो इंटैक्ट रहे, कहाँ जी। एम बाई के साथ बाप जोड़ना है। नहीं, यहाँ पर तो सेंधमारी ना हाँ, हो तो जाए। इसीलिए जी। उसको बी टीम है, वो हुँ। राजद की समझ है, उसमें अब कोई प्रशांत किशोर के पक्ष में मैं क्या कहूँगा कि हुँ, वो हुँ। बी टीम है कि किसकी बी टीम है। जी, जी, जी। जब ये नीतीश कुमार को सत्ता से डिसलॉज करना है, हुँ, तो बी टीम किसकी होगी? बिल्कुल, जी। अभी भी राजद की समझ अपनी है, हुँ, राजद हुँ। के कार्यकर्ता यदि बड़ी संख्या में प्रशांत प्रशांत किशोर किशोर में की जुड़ तरफ रहा जा है, रहे तो हैं। ये जी, राजद को सोचना चाहिए कि आखिर क्या राजद में कमी आ गई? बिल्कुल, कहाँ पर कमज़ोरी रह गई, कहाँ पर चूक हो रही है? बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। क्या वाक़ई में विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं? प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं? देखिए, लक्ष्य तो उनका यही है। हुँ, ये जाति आधारित यहाँ की राजनीति है, सबको जात चाहिए। हालाँकि प्रशांत किशोर इस बारे में भी कहा करते हैं हुँ, कि वही कैसे चुनाव हुए जिसमें जाति फैक्टर कहाँ। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 39 यदि एनडीए ने पिछले चुनाव में 2019 में 19 जीता में, था, जी। तो इस जाति बार पर तो कहाँ 30 चला पर गया? हाँ, सीटें हैं। हाँ। नहीं, जी। 30 पर वो मैं नहीं कह रहा हूँ। हुँ, अब दू 77 का चुनाव याद कीजिए, हुँ, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं हाथ लगी थी। जी। कहाँ कास्ट फैक्टर काम किया था? लेकिन कास्ट एक सच्चाई है और कुल मिला-जुला करके ज़रा-सा इसको आप देखना है तो दिल्ली और पंजाब का नतीजा देखिए। किसने उम्मीद लगाई थी हुँ, कि आप जो है वहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों को साफ, कांग्रेस तो साफ हो गई, हुँ, अब बीजेपी से सत्ता छीन गई। वहाँ भी उसी तरह से आप देखिए अकाली दल से, जी। वहाँ स्थापित पार्टी थी हुँ, ना, हुँ, और भाजपा साफ हो गई, वहाँ अकाली दल से सत्ता छीन गई, आज आप है दोनों स्टेट में। तो प्रशांत किशोर देखिए, लोग को एक उम्मीद है, हुँ, एक विकल्प चाहते हैं, कोई अब जात का इतना कुछ है कि जिसमें लोग इससे ऊपर नहीं उठते हैं। जी। ये प्रशांत किशोर अभी कोई भविष्य तो मुझे फिलहाल नहीं लगता है कि विकल्प हुँ। बनेंगे, लेकिन प्रयास तो वो कर रहे हैं, अब प्रयास देखिए। तो कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी अभी ज़िक्र कर ही दिया कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। अरुण जी, सबसे ज़्यादा नुकसान प्रशांत किशोर किसको पहुँचाएँगे और फ़ायदा किसको होगा प्रशांत किशोर के नहीं, आने पहले से? तो आज ने राजद की उस चिट्ठी पर आपने चर्चा की है, तो जी, राजद के लोग ही यदि प्रशांत किशोर के साथ जुट जाएँगे, बिल्कुल। हुँ, तो फिर प्रशांत किशोर का क्या इमेज बनेगा? जी। आज उसी जमात से आज उसका विकल्प लोग बनना चाहते हैं, या वो हुँ, नहीं चाहते हैं कि ऑप्शन देख रहे हैं प्रशांत किशोर को। हाँ, तो फिर वो यदि देख जुटता कौन है वो सवाल है। हुँ, कैसी छवि वाले जुटते हैं? जी। यदि वही आपराधिक छवि वाले लोग, हुँ, आम जो पीपुल्स कनेक्ट लोग हैं जिसकी छवि साफ-सुथरी हुँ, छवि हो, जिस समाज के प्रति जिसको कहते हैं कि समाज सेवी हो, ऐसे बिल्कुल। लोग की बजाय धंधेबाज लोग हुँ, और कई तरह का माफिया लोग तो तरह इस तरह से जुट जाएँगे प्रशांत किशोर के हुँ। साथ, तो फिर क्या इमेज बनेगा? प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा किसका खेल बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे देखिए, अभी तो वो खेल अपना बनाना चाहते हैं, वो हैं? किसका खेल बिगाड़े, उनका लक्ष्य है जीतना। जी। तो लेकिन खेल किसी ना किसी का तो खेल तो बिगड़ेगा ना पहला अरुण खेल जी? तो नीतीश कुमार पावर में है, जी। उनका खेल बिगड़ेगा जो फिर पावर में आना और चाहते राजद को कितना डैमेज कर हैं। सकते हैं? अभी राजद को भी देखिए वो पहले तो बौखलाहट तो दिख रही है। हाँ, पार्टी बन जाने दीजिए अभी। जी। अभी नवंबर 2025 में चुनाव होना हुँ, है, तो साल भर फिर प्रशांत किशोर पार्टी बनाने के बाद तो कहते हैं कि न साधन की कमी होगी, हुँ। लोग उनके साथ जुट रहे हैं, भीड़ जैसे जुट रही है ना, वो किसी भी पार्टी पहले तो इमीडिएट नुकसान मुझे एनडीए को ही दिखता है। एनडीए को ही आपको दिख ले रहा है कि इमीडिएट नुकसान हो रहा है। लेकिन अब राजद को ये समझ है कि जी। वो अपने लोगों को जब कि यहाँ पर भी सेंधमारी हो रही है। अब तो हर दो देखिए कास्ट का जो कॉम्बिनेशन है ना, जी। लालू भी तो इस आने वाले चुनाव में जिस तरह हुँ, से लोकसभा में किए हैं, एमवाई के अलावा, हुँ, ये मुस्लिम यादव के अलावा कुशवाहा को जोड़ा उन्होंने, अति पिछड़ा को जोड़ा। तो ये काम तो प्रशांत किशोर भी करेंगे, उन्होंने तो कह दिया है हुँ, कि अति पिछड़ों की आबादी जितनी है, हम बिल्कुल। महिला को देंगे उसी हिसाब से। मुसलमानों को भी मैसेज देके मुसलमान गए को हैं। तो उन्होंने कहा है कि आबादी जी। के हिसाब से जो हुँ, कास्ट सर्वे आया है, हम चाहते हैं कि सत्ता में सब जात की हुँ, हिस्सेदारी हुँ, हो। हुँ। तो एक भूख तो जगा दी है, अब बिल्कुल, 34% अति बिल्कुल। पिछड़े हैं। जी। आप सोचिए कि 75 भी यदि हुँ, अति पिछड़ी जात के लोगों को कैंडिडेट दिया जाएगा, आधी आबादी है, जी।
अब आधी आबादी में तो 243 में मुझे नहीं लगता है कि आधी आबादी मतलब 50% महिला को हो। लेकिन महिलाओं को तो अब देखिए आने वाला चुनाव जो ही सभी परिसीमन आयोग बनेगा और संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान अब सुनिश्चित हो गया है, तो प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी में तो कुछ करेंगे ही ना। कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, लेकिन हमने आपको बताया है कि अब से कुछ देर पहले राजद ने बड़ा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद हंगामा भी मच गया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।